जब संपूर्ण वैभव होते हुए भी प्रभु श्री राम का मन व्याकुल था, तब गुरु वशिष्ठ के ज्ञान ने उन्हें विषाद से बाहर निकाला। सुनिए बकुल जी की वाणी में। जय श्री राम। स्वागत है सभी का। और आज 26 अप्रैल है और कल हमने सत्य के बारे में बहुत कुछ सुना और पढ़ा भी। मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूं कि आप एक बार फिर से कल वाली यानी कि 25 अप्रैल वाली ज्ञानवाणी को फिर से आप एक बार वीडियो देखें। ये बहुत ही महत्व की है। सत्य के बारे में बहुत सारे परिमाणों से गुरु वशिष्ठ ने प्रभु श्री राम को बतलाया था। तो आज 26 अप्रैल में आगे क्या होता है देखते हैं। आज का श्लोक क्या है। अज्ञस्येयम् अनन्तानां दुःखानां कोसमालिका ज्ञस्य त्रियम् अनन्तानां सुखानां कोसमालिका। अर्थ है, अज्ञानी के लिए यह काया दुख का स्रोत होती है, परंतु ज्ञानी को यह असीम आनंद देती है। काया अज्ञानी के लिए दुख है, ज्ञानी के लिए सुख का साधन है। वशिष्ठ ने आगे कहा, हे राम, विगत कर्मों के वेग से कुम्हार की चाक की तरह चलने वाली काया में रहने पर भी जो सतपथ पर चलता है, वह जो कर्म करता है उसका दोष उसे नहीं लगता। ये ब्रह्म वाक्य है। फिर से आप एक बार इनको रिवाइंड करके सुनिएगा। इस अवस्था में उसे उसकी काया सुख देती है और उसकी आत्मा को मोक्ष दिलाती है। उसे इस काया में दुख नहीं होता। अज्ञानी के लिए यह काया दुख का स्रोत होती है, परंतु ज्ञानी को यह असीम आनंद देती है। जब जीवन काल समाप्त होता है तो व्यक्ति यह नहीं सोचता कि मैं इसके कारण घाटे में रहा, क्योंकि यह काया उसको इस संसार में लाती है और उसे स्वतंत्रता तथा प्रसन्नता पूर्वक विचरण कराती है। इसलिए काया को ज्ञान का वाहन कहा जाता है। काया समझदार व्यक्ति को लोभ और वासना में प्रवृत्त नहीं करती और न अज्ञान और भय को ही उस पर आक्रांत होने देती है। जब तक काया रहती है तब तक जीव का संबंध भी इससे सहज स्वाभाविक रहता है, और जब यह छूट जाती है तो फिर उसका उसे स्पर्श भी नहीं होता। ठीक वैसे ही जैसे वायु उस पात्र को स्पर्श करती है जो विद्यमान है, उसे स्पर्श नहीं करती जिसकी सत्ता ही ना हो। संदेहों से विगत तथा अहम से रहित ज्ञानी पुरुष इस काया का परम शासक होता है। इसलिए व्यक्ति को सुख भोग की अपनी सभी लालसाओं का त्याग कर देना चाहिए और ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। वस्तुतः पूर्ण अनुशासित मन ही प्रसन्नता का अनुभव करता है। बंदी राजा जब मुक्त होता है तो वह एक रोटी से प्रसन्न हो जाता है, परंतु जो राजा बंदी नहीं, उसे वैसी प्रसन्नता प्राप्त नहीं होती, भले ही उसने एक नए राज्य को हस्तगत कर लिया हो। अतः ज्ञानी मन और इंद्रियों को विजित करने के लिए प्रयत्नशील रहता है। यह विजय उन विजयों से बड़ी होती है जो बाहरी शत्रुओं पर प्राप्त की जाती है। उससे भी बड़ा विजय है अगर मन और इंद्रियों के ऊपर अगर उन्होंने विजय प्राप्त कर दी। हे राम, नरक नामक भयावह साम्राज्य बुरे कर्म महाबली हाथियों की तरह विचरण करते हैं। नरक में हमारे किए हुए बुरे कर्म जो है वो ज्यादा प्रभावशाली होते हैं। जो इंद्रियां इन कर्मों के लिए उत्तरदायी होती है वे लालसा के दूजे कारतूसों से भी बरी होती है। ध्यान से सुनना। जो इंद्रियां इन कर्मों के लिए उत्तरदायी होती है वे लालसा के दूजे कारतूसों से बरी होती है। इसलिए इन इंद्रियों को जीत पाना कठिन होता है। ये कृतज्ञ इंद्रिया शरीर को अपने आवास को शरीर को अपना आवास समझती है। तो इस कृतज्ञ इंद्रिया शरीर को यानी कि अपने आवास को नष्ट कर देती है, तो भी ज्ञानी व्यक्ति बिना अपना अहित किए अपनी लालसाओं को नियंत्रित करता है। ठीक वैसे ही
जैसे बिना हाथी का अहित किए फंदा उसे नियंत्रित करता है। अपनी इंद्रियों को नियंत्रित रखने वाले ज्ञानी व्यक्ति को जो आनंद प्राप्त होता है वह उस राजा के आनंद से कहीं बढ़कर होता है जो किसी नगर पर शासन करने से उसे प्राप्त होता है। वैसे ही विषय भोगों की लालसा क्षीण हो जाती है, ज्ञानी की बुद्धिमत्ता अच्छे ढंग से बढ़ती है। हाँ, लालसा सब तभी पूर्णतः लुप्त होती है जब परम सत्य के दर्शन होते हैं। ज्ञानी के लिए मन आज्ञाकारी सेवक है। ज्ञानी के लिए मन आज्ञाकारी सेवक के समान है, अच्छा परामर्शदाता है, इंद्रिया का योग्य सेनापति है, सुखद पत्नी है, संरक्षक पिता है और निष्ठावान मित्र है। वह उसे सुकर्म करने के लिए प्रेरित करता है। तो मन का उपयोग कैसे करना है, ज्ञानी मन का उपयोग कैसे करते हैं और अज्ञानी मन का उपयोग कैसे करते हैं, उसका विवरण आज के दिन में समझाया है गुरु वशिष्ठ ने प्रभु श्री राम को। एक बार हो सके तो आप फिर से एक बार इस वीडियो को देख लेना। कल देखते हैं अगले मणिके में क्या होता है। आज के मणिके को यहाँ पे विराम देते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम। इस ज्ञान यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं।